नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आज आप देखने वाले हैं ट्रेन के बारे में। लोकोमोटिव जो ट्रेन का इंजन होता है उसके बारे में। ट्रेन का जो लोकोमोटिव होता है उस पे आपने देखा होगा कि 4 या 5 अक्षरों में कुछ इस तरह से WDP4D। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हो। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो WDP4D या इस तरह से और अनेक लोकोमोटिव पे इस तरह से लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है हम इसके बारे में आज जानने वाले हैं। इसे क्लासिफाइड सिस्टम कोडिंग कहा जाता है। इससे जो इंजन होता है, लोकोमोटिव होता है, इसको क्लासिफाई करने में आसानी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मूलतः 3, 4 या 5 अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। 2002 में ये क्लासिफाइड सिस्टम इंडियन रेलवे में पहली बार आई थी। इसको अडॉप्ट किया गया है। ये 2002 में बनी गई जितनी भी डीजल ट्रेनें हैं इंजन से उसमें इस्तेमाल किया गया पहली बार। उसके बाद में फिर इसका इस्तेमाल अनेक इंजनों में, इलेक्ट्रिकल, डीजल, मिक्स इंजनों में किया गया। तो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या होता है, जितने भी वर्ड्स आते हैं उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जब 2002 में ये सिस्टम अडॉप्ट की गई इंडियन रेलवे द्वारा, तो इसके पहले सिर्फ 3 ही अक्षरों का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। जब 2002 के बाद ये सिस्टम आई तो इसमें 2 और वर्ड्स जो है वो जोड़ दिए गए, तो उसकी संख्या 4 और 5 हो गई। तो आज इसमें हम देखेंगे कि पहले अक्षर, दूसरे अक्षर और तीसरे अक्षर में क्या आता है और चौथा और 5वां अक्षर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला जो अक्षर होता है वो हमें मुख्यतः जो ट्रेन है वो कौन सी पटरी पे चलने वाली है इसके बारे में बताता है। तो इसमें आता है W यानी कि ब्रॉड गेज। उसके बाद में आता है Y यानी कि यार्ड पटरी पे चलने वाली ट्रेन। उसके बाद आता है Z यानी कि नैरो गेज यानी नैरो पटरी पे चलने वाली गेज। और उसके बाद में आता है N यानी कि नैरो टॉय गेज। तो दूसरे अक्षर जो होता है वो मुख्यतः जो लोकोमोटिव होता है वो किस पे चलता है, उसको पावर कहाँ से मिलती है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इंडिया में मोस्टली डीजल, इलेक्ट्रिक, AC और DC, उसके बाद में CNG, और पहले जो होता था वो स्टीम इंजन हुआ करता था, जो कि आज सिर्फ AC, DC, इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। और जो स्टीम इंजन है वो टॉय ट्रेन और हेरिटेज ट्रेन के रूप में आज कई जगहों पे ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो आता है, दूसरा अक्षर, उसमें जो फ्यूल कौन सा यूज़ किया जाता है इसके बारे में बताने वाला जो अक्षर होता है वो दूसरा अक्षर होता है। तो इसमें D, C, A, CA और B ये सब अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो जो D होता है वो डीजल, जो C होता है वो DC इलेक्ट्रिकल और रेड लाइन का बताता है। उसके बाद में A जो होता है वो AC इलेक्ट्रिकल और रेड लाइन के बारे में बताता है। और CA यानी कि DC और AC दोनों पे चलने वाली और रेड लाइन के बारे में बताता है। और B जो होता है वो बैटरी इंजन के बारे में हमें बताता है। इसमें जो तीसरा अक्षर होता है वो ये जो लोकोमोटिव है ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसके बारे में बताता है। तो इसमें आता है G, P, M, S, U और R। तो G जो होता है वो गुड्स के बारे में बताता है, यानी कि ये जो लोकोमोटिव है ये ट्रांसपोर्ट के लिए, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, जिस पे G लिखा होता है। उसके बाद में P जो होता है वो पैसेंजर, M जो होता है वो मिक्स यानी कि गुड्स और पैसेंजर दोनों ट्रांसपोर्ट करती है, वो बताते हैं। उसके बाद में S स्विचिंग मतलब शंटिंग मतलब जो पटरी चेंज करने वाली ट्रेन होती है वो बताती है। उसके बाद में U यानी कि मल्टीपल यूनिट यानी कि इलेक्ट्रिक भी और डीजल यूनिट, ये दोनों यूनिट जिसमें रहते हैं उस पर U लिखा होता है तीसरे अक्षर में। और R जो होता है वो रेल कार यानी कि जो बोगी होती है उसे रेल कार भी कहा जाता है, तो इसके बारे में बताती है। उसके बाद में जो 2002 में नई सिस्टम आई थी तो उसमें 4 और 5 भी अक्षर जोड़े गए थे। तो ये चौथा अक्षर क्या होता है कि इसमें जो इंजन की कैपेसिटी है उसके बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है।
अभी देखें तो WDP4D यानी कि 4 ये चौथा अक्षर हो गया। 4 यानी कि 4000 HP, इसकी जो रेंज है उसके बारे में ये चौथा अक्षर हमें बताता है। वही जो पांचवा अक्षर होता है, इसमें जो है पांचवा अक्षर D है। D यानी कि 4000 HP जो है उसमें D जोड़ दिया तो हो गया 400, उसमें ऐड किया मतलब कि 4400 HP। मतलब कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो ट्रेन है इसका ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है जिस देश की ट्रेन की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है उस देश का विकास सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो आज हमने देखा लोकोमोटिव के बारे में, जो क्लासिफिक सिस्टम जो होता है, कोडिंग सिस्टम, और लोकोमोटिव किस तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, और इसका अलग अलग जो टाइप्स होते हैं वो किस तरह से पहचाने जाते हैं, इसका आज हमने इस वीडियो में नॉलेज लिया, इन्फॉर्मेशन ली। तो आगे भी हम इस तरह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन के वीडियोस लाते रहेंगे। आगे और भी इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।